दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि हमें रिस्क ज्यादा नहीं बल्कि रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए मिड कैप फंड से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025 और हम कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 मिड कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। पहला पैरामीटर होगा पास्ट परफॉर्मेंस, दूसरा होगा एक्सपेंस रेशियो और तीसरा होगा फंड मैनेजमेंट। इन तीनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम टॉप 5 मिड कैप फंड्स हम पिक करने वाले हैं फॉर 2025 के लिए। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं मिड कैप फंड्स का पूरा लिस्ट। इसी लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि कलरिंग वगैरह करने में, हाईलाइट करने में, फिल्टर करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट पर चलते हैं और समझते हैं। तो ये रहा एक्सेल शीट और यहां पर हम फिल्टर वगैरह अप्लाई करके टॉप 5 मिड कैप फंड्स पिक करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहां पे स्कीम नेम्स देखने को मिलेगा, जो कि टोटल स्कीम आप अगर देखेंगे तो 29 है मिड कैप फंड्स का। ये है कैटेगरी मिड कैप का। ये है, आप ये देखेंगे तो AUM करोड़ में है, यानी कि मार्केट वैल्यू किस फंड का कितना करोड़ है, ये आप देख सकते हैं। वीकली रिटर्न क्या रहा है, मंथली रिटर्न क्या रहा है, ईयरली रिटर्न क्या रहा है, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का और 10 इयर्स का क्या रिटर्न रहा है। ठीक है, अब चलिए हम टॉप का मिड कैप फंड्स पिक करते हैं और इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पैरामीटर नंबर 1, जो कि है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस कितने समय का, क्या 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 1 वीक का या 1 मंथ का। कुछ लोग 1 ईयर का रिटर्न देख करके ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1 ईयर में कई बार बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 ईयर में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल जाए तो आगे आने वाले समय में भी आपको बेहतरीन रिटर्न ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लंबे समय का पास्ट परफॉर्मेंस देख लें, जैसे कि 5 साल, 10 साल का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें और अगर किसी फंड का बेहतरीन परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों से लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी वो फंड बेहतर करेगा। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 10 सालों का। 10 साल के लिए हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग मैंने फंड्स को यहां पे फिल्टर कर लिया है। तो ये जो फंड्स यहां पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपको 10 इयर्स में डैश डैश दिख रहा है, दैट मींस इन सारे फंड्स का एज 10 साल अब तक नहीं हुआ है, इसलिए पिछले 10 सालों के रिटर्न में ये सारे फंड्स डैश डैश दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए, यहां से आप देखेंगे ये सारे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से चलता आ रहा है, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा एज इन सारे फंड्स का है। तो हम यहां से पहले उठाएंगे टॉप 10 फंड्स। टॉप 10 फंड्स इसलिए उठाएंगे क्योंकि टॉप 10 फंड्स में फिर जो हम 2 और पैरामीटर अप्लाई करेंगे, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट, वो अप्लाई करने के बाद हम टॉप 5 फंड्स को पिक करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल सबसे नंबर 1 का फंड है जो पिछले 10 सालों से लगातार 22% का रिटर्न देता आ रहा है। दूसरा जो फंड है एडेलविस मिड कैप, 21% का पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पिछले 10 सालों से लगातार 20%, और हम इसे जो है हाईलाइट कर देते हैं पिछले, ये रहा टॉप 10 फंड्स, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद आ जाइए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 20%, निपोन इंडिया 19%, HDFC मिड कैप 19%, क्वाइंट मिड कैप 19%, HSBC 19%, बड़ौदा BNP 18%। तो 18 से 22% का रिटर्न आपको ये टॉप 10 फंड्स पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देने का काम किया है, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस ये 10 फंड्स ने पिछले 10 सालों से लगातार दिया है। अब हम इसमें से 5 फंड्स को पिक करेंगे। 2 पैरामीटर्स और जो है उसको ध्यान में रखते हुए, एक है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है फंड मैनेजमेंट। तो हम ये एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक फंड ओपन करके रखा हुआ है और उसी फंड में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। तो ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, इसी का हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। और इसी तरह से आप और भी दूसरे जो फंड्स हैं मिड कैप के, जो कि टॉप 10 आपने सिलेक्ट किया है, सभी का आप चेक कर लेंगे और जिसका परफॉर्मेंस, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, जिसका फंड मैनेजमेंट ठीक ठाक होगा, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते ही आप देखेंगे यहां पे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स, यहीं पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि इस फंड का 0.54% है, जो कि बहुत ही कम है। आपको यह ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए तो ठीक है। 1% से अगर ज्यादा है तो आप उस फंड को कंसिडर ना करें हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप 1% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो देंगे तो फिर आपका जो मैच्योरिटी का समय होगा
20 साल 15 साल बाद अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो आपका लाखों में अमाउंट एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि 1% से कम वाला ही फंड को पिक करें, ये आपके लिए बेहतर होगा और आपका बेहतर रिटर्न बना करके देगा। तो 0.54% इसका एक्सपेंस रेशियो है, मतलब बढ़िया है, तो हम इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं टॉप 5 में। अब आइए फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फंड मैनेजमेंट है। पहला फंड मैनेजर है अजय खंडेलवाल और दूसरा है संतोष सिंह। अब इन दोनों फंड मैनेजर का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इनका एजुकेशन यहां पे दिखाएगा, एक्सपीरियंस दिखाएगा। इसके साथ साथ ये और कौन कौन से दूसरे फंड्स है जो मैनेज कर रहे हैं वो उसका लिस्ट यहां पर आपको दिखा देगा। तो ये आप देख लीजिए, कम से कम 20, 22, 25 फंड यहां पे ये मैनेज कर रहे हैं मिस्टर खंडेलवाल। इसी तरह से आप दूसरे फंड मैनेजर को भी चेक कर लेंगे, इनका एजुकेशन देख लेंगे, एक्सपीरियंस देख लेंगे और इनका जो ये फंड्स है आप इन फंड्स को देख लेंगे। अब देखिए, इसका एक और तरीका ये होगा कि आप इन फंड्स को भी, कुछ फंड्स को ओपन करके भी देख लेंगे कि इनका जो दूसरा फंड्स है जो इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये मैंने एक और फंड्स मिस्टर खंडेलवाल का ओपन कर लिया है और इसका आप देख लेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो इनका आप देख लीजिए ऑल टाइम का, ऑल टाइम में इनके द्वारा मैनेज किया गया इस फंड का जो रिटर्न है वो 26.38% है, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजर है ये बढ़िया है। और ये मिड कैप फंड वही वाला ओपन हो गया जो मैंने अभी एक्सपेंस रेशियो वाला पेज पर दिखाया। बहरहाल जो भी हो, इस तरह से आप जो है इन सारे फंड्स को ओपन कर करके चेक करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि इनका जो फंड मैनेजर, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो फंड मैनेजर्स है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये कैसा काम कर रहे हैं, ये फंड को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितना बेहतरीन रिटर्न दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर चेक करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज मिड कैप में होती हैं। तो देख लीजिए, आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स दिखेगा। होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स में आपको 27 कंपनीज दिखती है, जिसमें आपको पॉलीकैब इंडिया, कोफोर्ज हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जोमेटो हो गया। ये सारी कंपनीज जो हैं ये मिड कैप फंड्स की कंपनीज हैं। वापिस से हम आते हैं एक्सेल सीट पे और जो है ये टॉप 10 जो फंड्स हैं मिड कैप के पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, पिछले 10 सालों के रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें हमने एक्सपेंस रेशियो भी अप्लाई कर लिया, हमने फंड मैनेजमेंट भी देख लिया। देखने के बाद हम यहां से टॉप 5 कंपनी पिक कर लेंगे, या आप चाहें तो 10 के 10 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 10 में नहीं, आपका बजट कम है, 5 में कर सकते हैं, तो टॉप 5 आप एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक फंड को देख लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका फंड मैनेजर भी बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो ये हमारे टॉप 5 की लिस्ट में ये फंड आ गया। उसी तरह से आप देख लेंगे तो आपको निपुण इंडिया जो है ये भी फंड आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा, तो आप इसे भी हाईलाइट कर लीजिए टॉप 5 के लिए। आपको क्वांट मिड कैप भी बढ़िया देखने को मिलता है रिटर्न, इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ये भी आप पिक कर सकते हैं। बड़ौदा BNP ये भी बढ़िया फंड है, आप इसे भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो हो गया 4, और एक और ले लीजिए आप इन्वेस्को। ये हो गया 5 ऐसे फंड्स हैं जो हमारे हिसाब से बेहतर है। आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह कर लेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी थोड़ा एडवाइस ले लेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, बेहतर होगा। तो इस तरह से हम टॉप 5 मिड कैप फंड्स 2025 के लिए पिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025। अब चलिए देखते हैं कि मिड कैप फंड्स के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, मिड कैप फंड्स के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आपको हायर रिटर्न देखने को मिलता है, लोअर रिस्क देखने को मिलता है, लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, एक्टिव मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है, और मैनेजमेंट कैसे चेक करेंगे ये भी हमने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं मिड कैप फंड्स के। तो आई होप कि जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।